थर्सडे को आईएक्स के अंदर 30% की भारी गिरावट आई थी और आज इसमें 9.5% की रिकवरी भी दिखी क्योंकि रिजल्ट अच्छे आए थे। लेकिन भाई लोग, असली खेल ये नहीं है। 2021 में शेयर को लेकर माहौल बनाया गया था। अगर आपने आईएक्स नहीं खरीदा तो फिर क्या खरीदा? मोनोपोली के नाम पर जबरदस्त फोमो क्रिएट किया गया और जितने भी रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने बिल्कुल टॉप में खरीद लिया। और अब 4 साल पूरे होने वाले हैं, लेकिन ये शेयर तब से अंडर परफॉर्म कर रहा है। क्या फिर तब से इस शेयर के अंदर लगातार गिरावट चल रही है? और अभी जो नई खबरें सामने आ रही है, क्या फिर आने वाले टाइम पर और भी आएगी? उन्हें सुनकर बहुत से लोग डर कर माल बेच देंगे। और वहीं पर मैं अभी एंट्री की सोच रहा हूँ, क्योंकि अकॉर्डिंग टू चार्ट अभी करेक्शन की फाइनल लेग चल रही है। और अभी इसके अंदर सवाल ये नहीं है, इसके अंदर गिरावट और भी गहरा सकती है। क्या फिर आने वाले टाइम पर न्यूज और भी खराब आ सकती है? अभी इसमें असली सवाल ये है, इसके अंदर रिवर्सल कहाँ से आएगा, जिसका आंसर हम देखेंगे चार्ट एनालिसिस में। लेकिन उससे पहले एक नजर हम डाल लेते हैं इस गिरावट की पीछे की न्यूज पर। और वैसा आप सबको पता होगा, लेकिन फिर भी मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूँ। अभी सीईआरसी ने मार्केट कपलिंग का एक नया रूल इंट्रोड्यूस किया है। आसान भाषा में सीईआरसी का मतलब बिजली मार्केट का सेबी। और अभी ये नया रूल लेकर आया है, अब सभी एक्सचेंज की बिड्स एक ही जगह पर लिंक होगी। और इससे क्या होगा, जो आईएक्स की मोनोपोली है उसमें इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि आईएक्स अभी 90% मार्केट ओन करता है। लेकिन कल के दिन में चीफ बिजनेस के ऊपर आईएक्स का मैनेजमेंट आया था और वहां पर उन्होंने बोला था कि भैया आपने शेयर ज्यादा गिरा दिया। अभी जो मार्केट कपलिंग है वो सिर्फ डैम पर लागू होगी, इसका इम्पैक्ट आरटीएम में नहीं पड़ेगा। और आसान भाषा में डैम का मतलब है, आज आप बोली लगाओगे और आपको जो बिजली की डिलीवरी है वो कल के दिन में मिलेगी। और आरटीएम का मतलब है तुरंत वाली डील। और अभी कंपनी का कहना है डैम हमारे टोटल वॉल्यूम का सिर्फ 30 से 35% है, यानी कि जो 65 से 70% वॉल्यूम है जो कि आरटीएम से आ रहा है, उसमें इस न्यूज का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। और ऐसा नहीं है जो 30 से 35% वॉल्यूम आ रहा है वो जीरो हो जाएगा। बस इतना है, डैम के अंदर कंपटीशन बढ़ जाएगा। और इसके अलावा मैनेजमेंट ने ये बोला, जो अभी रेगुलेटरी बदलाव है वो हमारे लिए चुनौती नहीं है, वो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है। इससे जो वॉल्यूम है वो और भी बढ़ेगा और लॉन्ग टर्म के अंदर इसमें चिंता की कोई बात नहीं है। लेकिन सर, मैनेजमेंट तो हमेशा पॉजिटिव ही बोलेगा, चाहे वो किसी भी कंपनी का हो, क्योंकि अगर वो नेगेटिव बोलेंगे तो फिर इन्वेस्टर्स भाग जाएंगे। इसलिए हमको हमेशा मैनेजमेंट को वेरीफाई करना होता है चार्ट के साथ, क्योंकि अगर चार्ट भी वही बोल रहा है जो मैनेजमेंट बोल रहा है तो इसका मतलब है सूनर और लेटर सब सही हो जाएगा। लेकिन अगर चार्ट अलग बोल रहा है और मैनेजमेंट कुछ और बात कर रहा है तो लास्ट में सही होगा सिर्फ चार्ट ही। लेकिन चार्ट में जाने से पहले एक बार आपको आईएक्स का शेयर होल्डिंग पैटर्न भी दिखा देता हूँ। और यहाँ पर आप देखोगे तो जून 2024 से एफआईज इसके अंदर लगातार अपनी होल्डिंग को यहाँ पर बढ़ा रहे हैं। अगर हम डीआईएस का डेटा देखते हैं तो डीआईएस भी यहाँ पर अपनी होल्डिंग को लगातार बढ़ा रहे हैं। और अगर हम यहाँ पर पब्लिक का डेटा देखते हैं तो यहाँ पर जो रिटेलर्स हैं वो अपनी होल्डिंग को यहाँ पर लगातार कम कर रहे हैं। वैसे इसके पीछे एक कारण ये भी हो सकता है, जो मार्केट कपलिंग की न्यूज थी वो पहले से मार्केट में आ रही थी, इसलिए रिटेल इन्वेस्टर्स ने यहाँ पर अपनी होल्डिंग को कम किया है। लेकिन अगर आप आने वाले टाइम पर देखते हो यहाँ पर जो रिटेलर्स की होल्डिंग है वो और भी कम हो रही है, तो फिर इसका साफ इंडिकेशन है अब शेयर की यहाँ पर बॉटम लगने वाली है। क्योंकि अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी, जब भी रिटेलर किसी शेयर से निकल जाता है तब उस शेयर की बॉटम लग जाती है, और जब भी रिटेलर किसी भी शेयर में एंटर कर जाता है तब उस शेयर का टॉप लग जाता है। इसलिए आने वाले टाइम पर आप यहाँ पर होल्डिंग को भी एक बार चेक कर सकते हो। और अब एक बार हम आईएक्स का चार्ट देख लेते हैं। और अभी आपके सामने खुला हुआ है मंथली टाइम फ्रेम। और यहाँ पर आप देखोगे तो इसके अंदर जो चाल की शुरुआत हुई है वो 2019 से हुई है, और जो इसका टॉप लगा वो लगा 2021 में। और इस शेयर के अंदर मात्र 2 साल के अंदर में लगभग 700% के रिटर्न बने। और जब भी किसी भी शेयर के अंदर इस लेवल की चाल आ जाती है तब उसके बाद इसी साइज के हमको करेक्शन भी देखने को मिलती है। क्योंकि किसी भी शेयर के अंदर कभी भी ऐसा नहीं होगा वो सीधा सीधा ऊपर ही चलता रहेगा, बीच बीच में उसके अंदर गिरावटें आएंगी जो कई बार साइज में बहुत बड़ी भी हो सकती है। इसलिए कभी भी न्यूज के बेसिस में इन्वेस्ट नहीं करना होता है। हमको हमेशा वो एरिया देखना होता है जहां पर हमारा रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो हमेशा फेवरेबल हो। और अभी यहाँ पर अगर हम इलियट वेव के अकॉर्डिंग देखें
तो 2021 में IX की फर्स्ट वेव कंप्लीट हुई है और तब से इसके अंदर यहाँ पर सेकंड वेव की करेक्शन चल रही है। और जब ये सेकंड वेव कंप्लीट होगी उसके बाद यहाँ से थर्ड वेव शुरू होनी है। और इक्विटी के अंदर जो थर्ड वेव होती है वो मैक्सिमम टाइम सबसे बड़ी होती है, यानी कि 2019 से 2021 तक हमने जो 700% के रिटर्न देखे उससे बड़ी चाल यहाँ पर शुरू होनी है। लेकिन यहाँ पर सवाल आता है कब, क्योंकि अपॉर्चुनिटी तो इसके अंदर बहुत बड़ी है, लेकिन मेरे लिए वो तभी वैल्यूएबल होगी जब इस शेयर को मैं सही लेवल में खरीदूंगा। और सही लेवल में खरीदने के लिए एक बार हम जो एक करेक्शन का एरिया है इसको हम देखेंगे वीकली टाइम फ्रेम के अंदर। और यहाँ पर आप देखोगे तो 2021 से इसके अंदर यहाँ पर डबल करेक्शन चल रही है, जिसमें अभी प्राइस ने यहाँ पर सपोर्ट लिया है 61% के पास में। और जितने भी पुराने सब्सक्राइबर्स हैं वो जानते हैं इन लेवल्स की वैल्यू। और इन लेवल्स को बिल्कुल हल्के में मत लेना, क्योंकि ये लेवल्स हवा में नहीं लगाए हैं। ये लेवल्स प्राइस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करेंगे। और अभी इलियट वेव के अकॉर्डिंग मुझको यहाँ पर ये पॉसिबिलिटी दिख रही है। अभी तक प्राइस के अंदर 5 वेव की ए वेव कंप्लीट हुई है और अभी यहाँ से बी वेव का राइज शुरू हो सकता है। और इसके बाद वापस से हम सी वेव को बनाने के लिए 100% के पास में आ सकते हैं। और वैसे भी मैक्सिमम टाइम जो प्राइस की बॉटम लगती है वो 100% के पास में लगती है। और इसी 100% के पास में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर मंथली टाइम फ्रेम का 61% का लेवल भी आ रहा है। अगर आने वाले टाइम पर शेयर इस लेवल में आ जाता है तो फिर यहाँ पर बाइंग की बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी बनेगी। बस यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना है, प्राइस अगर यहाँ पर ट्रेंड लाइन के नीचे जाता है उस केस के अंदर में हमको एक बार वेट करना है, क्योंकि जब भी प्राइस अपनी ट्रेंड लाइन से नीचे जाता है उस केस के अंदर में हमको गिरावट बड़ी देखने को मिलती है। और वैसे यहाँ पर सारे लेवल्स 100% के पास में आ रहे हैं, इसलिए अगर प्राइस यहाँ पर संभलता है तो फिर यहाँ पर बाइंग की बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी बनेगी। और इसके बाद हमको एक बार यहाँ पर पैटर्न कंफर्मेशन देखना पड़ेगा, जो कि एरिया आ रहा है 200 रुपए की जोन में। और यहाँ पर अगर पैटर्न कंफर्मेशन मिल गई तो फिर यहाँ से 6-7 गुने का गेम शुरू हो जाएगा। और अगर आप पैटर्न कंफर्मेशन का एरिया भी देखोगे तो ये भी यहाँ से 100% से ज्यादा ऊपर है। और ये अपॉर्चुनिटी तो इसके अंदर बनेगी। अभी शॉर्ट टर्म के अंदर अगर हम इसमें काम कर रहे हैं तो फिर यहाँ पर 61% का एसएल रख सकते हैं और इसी एसएल के साथ बाउंस को प्ले कर सकते हैं। जब प्राइस 61% के नीचे सस्टेन करेगा तभी इसके अंदर 100% का लेवल खुलेगा। और अभी इसके अंदर जो मैं लॉन्ग टर्म के लिए देखूंगा वो या तो देखूंगा अगर प्राइस के अंदर कहीं से ऊपर का पैटर्न कंफर्म हो जाता है उसके बाद, या फिर मैं देखूंगा 100% के लेवल में। और अभी ये उस कैटेगरी का स्टॉक है जहां पर नजरें बनाए रखनी पड़ेगी, क्योंकि इसके अंदर बड़े टाइम फ्रेम की थर्ड वेव शुरू होगी। और यहाँ पर 100-200% का खेल नहीं है, उससे कहीं बड़ा है। लेकिन अभी यहाँ पर स्टॉक बीच में फंसा हुआ है। शॉर्ट टर्म के अंदर इसको देख सकते हैं 61% के लेवल के साथ, लेकिन अगर बड़े स्ट्रक्चर में देखना है तो फिर हमको क्या तो पैटर्न कंफर्मेशन को देखना पड़ेगा, या फिर जब 100% में आएगा तब यहाँ पर देख सकते हैं। और इस स्टॉक को मैं वापस से एनालाइज करूंगा जब इसके लेवल्स आएंगे या फिर इसके अंदर पैटर्न कंफर्मेशन देखने को मिलेगी। और अभी नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं मार्केट के बड़े स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करूंगा। अभी बड़े टाइम फ्रेम के अंदर कौन सा खेल चल रहा है, या फिर आने वाले सालों में क्या होने की संभावनाएं हैं। और अभी आपने लास्ट वीडियो देखी होगी तो आपको मार्केट का सारा खेल ऑलरेडी पता होगा। जैसा जैसा हम बात कर गए थे वैसा वैसा ही मार्केट के अंदर हुआ है। और मैंने आपके साथ एक पोस्ट भी शेयर किया था जिसमें आपको ऑलरेडी ये बताया हुआ था अभी शेयर के अंदर वापस से गिरावट आने वाली है। मार्केट के हर एक मूव को मैंने आपको वीडियो में बताया था और उसके बाद पोस्ट में भी यही शेयर किया था जो हम बात कर गए हैं। अभी बाजार के अंदर वही खेल हो रहा है, लेकिन पोस्ट के अंदर यहाँ पर कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आए, इसलिए अब जो पोस्ट आ गए हैं वो लास्ट पोस्ट है। जब पोस्ट का कोई बेनिफिट ही नहीं हो रहा है तो शेयर करने का क्या फायदा। और वैसे एक स्मॉल अपडेट दे देता हूँ, अभी निफ्टी के अंदर ना ज्यादा बुलिश रहना और ना ही ज्यादा बेयरिश रहना। जो भी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिल रही है उसको शॉर्ट टर्म के नजरिए से ही देखो। अगर यहाँ पर प्राइस के अंदर एक नया लो लगने के बाद ऊपर का पैटर्न कंफर्म हो जाता है जो कि एरिया है 25,250 के पास में, तो फिर यहाँ से 100% से लेकर 111% की चाल देखने को मिल सकती है। और उसके बाद फिर हमें वापस से क्रैश दिख सकता है। और अगर करंट प्राइस से ही हमको यहाँ पर
रिवर्सल देखने को मिल जाता है, तो फिर यहाँ पर यह संभावना है हम ऊपर का बाउंस लेने के बाद वापस से नीचे काटेंगे। अभी यहाँ पर जो भी देखना है वो स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग देखना है और लेवल्स को साथ में लेकर चलना है। नेक्स्ट वीडियो में बड़े खेल को एक्सप्लेन करता हूँ, लेकिन आपको खेल अच्छे से तभी समझ में आएगा जब आपको इलियड वेव की नॉलेज होगी। इसलिए अगर आपको इलियड वेव नहीं आती है तो आप प्रो मेंबरशिप में जाकर इलियड वेव सीख सकते हो। और अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस नहीं आती है तो 3 घंटे से ज्यादा का कोर्स मौजूद है चैनल में, आप इसे जाकर देख सकते हो। और जाने से पहले मैं डिस्क्लेमर दे देता हूँ, इस वीडियो में किसी भी तरह की बाइंग सेलिंग के रिकमेंडेशन नहीं है। जिन भी चार्ट्स को हमने देखा है उन्हें सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए देखा है। अगर इसके बेसिस में आपको कोई भी डिसीजन लेना है तो उससे पहले सोच विचार जरूर करना है, खुद भी चार्ट को एनालाइज करना है। यहाँ पर किसी भी तरह की रिकमेंडेशन नहीं है।